दोस्तों, बिहार में जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी की करारी हार हुई है, भले ही वो हमेशा की तरह ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब जनता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सवाल उठा रही है। तेजस्वी यादव के हालात तो ये हैं कि परिवार में लालू प्रसाद यादव से पहले उनकी कार्यशैली को लेकर उनका साला अलग हुआ, फिर बेटा अलग हुआ और अब बेटी अलग हुई। तो बेटी ने जो खुलासे किए हैं, मीडिया में जो उन्होंने बाइट दी है, पूरी राजनीति में भूचाल आ गया है। और एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जो भी लोग इस लालू प्रसाद यादव की पार्टी के सपोर्टर हैं, जो बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते थे, उनके लिए अब यह सवाल है कि जिस परिवार में उनकी खुद की बेटा और बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटा जो तेज प्रताप है, वो सरकार केंद्र से मांग करता है कि मेरी जान को खतरा है और उसको वायु सुरक्षा दी जाती है केंद्र की बीजेपी सरकार से। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य, जिस बेटी ने लालू प्रसाद यादव की जान बचाई, उसको किडनी दी, यह आसान काम नहीं है। अपनी जीवन लीला समाप्त भी हो सकती थी, इतना रिस्की ऑपरेशन होता है। लेकिन उस बेटी ने पिता की जान बचाने के लिए, उनका जीवन आगे चले इसके लिए किडनी अपनी दी। तो बेटी को सिला यह दिया कि यदि उसने सवाल कर दिया कि ये जो करारी हार हुई है, इसमें पार्टी की बागडोर किन लोगों के हाथ में थी, ओबियसली तेजस्वी के हाथ में थी। बाकी दो का जो वो नाम ले रही है वो तो एक्स्ट्रा है। तेजस्वी यादव पूरी पार्टी को हाईजैक किए हुए है, पिता लालू बीमार है और इसी का फायदा उन्होंने उठाया। पूरी पार्टी अपने हाथ में है और उसके कारण से वो किसी और की परिवार में नहीं सुन रहे हैं। इसके कारण तेज प्रताप ने पहले परिवार छोड़ा, फिर पार्टी अपनी अलग बनाई, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। और उसी तरह के सवाल उठाए जयचंद कह करके जो रोहिणी ने उठाए। रोहिणी को अब ये कहा जा रहा है, जैसा उन्होंने बयान दिया है मीडिया में, बाकी मीडिया में खबर चल रही है कि जब उन्होंने ये सवाल किया कि इस करारी हार की जिम्मेदारी किसकी, तो उनको चप्पल से मारा गया, उनको पिस्तौल निकाल के धमका दिया गया। ये तक रोहिणी बता रही है कि जान से मारने की धमकी दी गई और उसके चलते उन्होंने परिवार छोड़ा। और इतना ही नहीं, जब ये मीडिया में खबरें आई तो एयरपोर्ट पर उनको मीडिया वालों ने जब घेरा और पूछा, आंखों में आंसू थे और रुहासा होते हुए रोहिणी ने कहा कि मेरा आज के बाद परिवार से कोई नाता नहीं है और मैं अपने घर जा रही हूं। यानी विदेश यात्रा पर निकल गई, राजनीति छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया उस बेटी ने जिसने लालू की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दी। सोचिए ये कैसा परिवार है। मतलब आप सोचिए महिलाओं के प्रति कैसी इनकी श्रद्धा, कैसा इनका व्यवहार है कि अपनी बेटी को ये पीट सकते हैं, तो बाकी बहन बेटियों का ये बिहार की क्या करेंगे। ये तो हरा दिया जनता ने, क्योंकि जनता को जंगल राज याद था। लेकिन अगर गलती से ये तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाता तो बिहार की महिलाएं, जो आज इनके सपोर्टर कहते घूम रहे हैं ना कि 10,000 के चक्कर में महिलाओं ने वोट दे दिया है, ना, महिलाओं को यह पता है कि किस तरह की स्थिति लालू प्रसाद के शासन में इन महिलाओं की थी। महिलाएं खुद बोल रही हैं बिहार की कि 5 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते थे। दिन में भी कब किस औरत को उठा के ले जाएंगे ये आरजेडी के लोग कुछ नहीं कह सकते थे। और इसीलिए रोहिणी आचार्य अब जो बात बोल रही है, आपको बता दूं कि ये सब रोहिणी आचार्य के शब्द बाकी लोगों को सुनने चाहिए। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट लिखा है, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गाली दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेल पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आई, मुझसे मेरा मैका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते में कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। सोचिए, श्राप देकर जा रही है। और सोचने की बात यह है, यह उन लोगों से सवाल है कि जो इस लालू प्रसाद यादव के परिवार, तेजस्वी यादव के सपोर्टर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि फला वोट चोरी हो गया, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई,
चुनाव आयोग ने फला फला गड़बड़ी कर दी। उनसे सवाल है मेरा कि रोहिणी जो ये सवाल उठा रही है अपने पिता पर, अपने भाई पर, इस पर आप क्या कहेंगे? जितने यादव होने के कारण बिहार में तेजस्वी के लिए पागल हो रहे हैं, उनसे एक सवाल है कि क्या उनके पास तेज प्रताप जो कि यादव लालू का ही बेटा बड़ा है, उसके सवालों का जवाब है? नहीं है। तो हार अपने कर्मों के कारण है। आपको इतना बता दूं कि ये जो हार हुई है ये इसी कारण से हुई कि अपने बेटे की और बेटे का अपमान कर रहे हैं और केवल एक बेटे को आगे बढ़ाया जा रहा है, तेजस्वी। और तेजस्वी ने यह बात अपने पिता से सीखी है, क्योंकि ये परिवारवादी पार्टी है। परिवारवादी पार्टियों में इसी तरह का हश्र होता है जब पोस्ट की लड़ाई होती है। तो इस पोस्ट की लड़ाई में आप सोचिए, बड़े बेटे को दरकिनार कर दिया गया और छोटे बेटे ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है, ऐसा लोगों का कहना है। अब इस मामले में विपक्ष तो सवाल उठाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आईटी सेल के हेड अमित मालवीय, उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने पोस्ट लिखा, रोहिणी आचार्य ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान दी ताकि उनकी जिंदगी कुछ समय और बढ़ सके। लेकिन लालू ने अपनी बेटी रोहिणी के सम्मान से ज्यादा अपनी बेटे तेज प्रताप को तरजीह दी। आज रोहिणी आचार्य सार्वजनिक रूप से परिवार में चप्पल से पीटे जाने की बात कर रही है। यही है लालू प्रसाद की पितृसत्तात्मक, स्त्री विरोधी, पुरुष प्रधान मानसिकता, असली चेहरा। सुनिए रोहिणी की जो वीडियो पोस्ट की है, क्या उसमें रोहिणी बोल रही है। चलिए, पिताजी को छोड़ने तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी स्पष्ट बोल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं उन लोगों से जो पत्रकार, मीडिया और सोशल मीडिया पर बैठकर पोस्ट लिखे जा रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग के जरिए ये सीटें जीती हैं, इतनी वोट बाद में हुई, इतना परसेंटेज वोट पड़ा। अरे भैया, भाड़ में जाए परसेंटेज और वोट। सवाल यह है कि जब लालू प्रसाद यादव के परिवार में उनका सगा, उन्हीं से पैदा बेटा तेज प्रताप, वो ये कह रहा है कि ये हार किन वजह से हुई है, क्योंकि पार्टी गलत हाथों में है। उनकी बेटी ये कह रही है कि मेरे जैसी कोई बेटी ऐसे लालू के परिवार में पैदा ही ना हो, ऐसे परिवार में क्यों ना कहेगी। किडनी देना आसान नहीं है और उसको केवल राजनीति के लिए आप इतना अपमानित करेंगे। एक शादीशुदा बेटी घर में आई है और उसको आप चप्पल से पीट रहे हैं, कितना नीच कर्म है ये। बिहार की सारी महिलाओं को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और आप सोचिए कि किस तरह की राजनीति करने वाले लोग हैं ये, मुट्ठी भर लोग जो जीत के आए हैं और तेजस्वी अपनी सीट जीता है। सोचिए ये कैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि जब जैसी विचारधारा इसकी है कि अपनी बहन का अपमान कर सकता है, सगी बहन का, अपने बड़े भाई का अपमान कर सकता है, तो ये क्या करेगा। इस पर कांग्रेस को भी तहसीन पूनावाला, जो कि आप टीवी पे प्रवक्ता के रूप में देखते होंगे, कांग्रेस का अधिकतर पक्ष रखते हैं और पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट लिखा है। अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि केवल वोट चोरी के कारण वो ये चुनाव, यानी कि बिहार के चुनाव में उनकी हार हुई है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उन लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों लोग जो उनको मत देते हैं और हजारों की संख्या में जो उनके सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, उनसे बेईमानी होगी। कांग्रेस को भीतर देखकर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मान लेते कि वोट चोरी एक कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बिहार का चुनाव हार गई, तो 45 लाख वोटर्स जिनको निकाला गया वो कहां है, वो सड़क पर क्यों नहीं है, वो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे पटना के अंदर। जितने भी विपक्ष के उम्मीदवार थे, अगर वोट चोरी हुई है तो उनमें से एक भी उम्मीदवार ने एक भी बूथ पर रीपोलिंग की मांग नहीं की। ऐसा क्यों?
चलो बिहार को बाजू में रखते और एक दो हफ्ता लगेगा उसका डेटा पढ़ने के लिए। महाराष्ट्र की बात करते हैं। अगर महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई और वोट चोरी इलेक्शन कमीशन करते भाजपा की मदद कर रही है, तो उसी भाजपा के साथ जितेंद्र आव्हाड जो महाराष्ट्र में विधायक है, गठबंधन करते महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में पद लेते हैं। ये कैसा रिश्ता चल रहा है? कर्नाटका की बात करते क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है और सबसे पहला जो प्रेजेंटेशन आदरणीय विपक्ष के नेता ने किया था वो कर्नाटका को लेकर किया था। तो आज तक कर्नाटका के अंदर एक भी बीएलओ के खिलाफ एफआईआर क्यों रजिस्टर नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी क्यों चालू नहीं हुई? बीएलओ ने अगर गलत काम इलेक्शन कमिश्नर के आदेश पे किया है तो ये जितने भी बीएलओ ये तो राज्य सरकार के एम्प्लॉइज है, तो उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, कांग्रेस को अंदर देखकर ईमानदारी से सोचना चाहिए कि क्या वो सही मुद्दे उठा रहे देश के और उन मुद्दों को देश के सामने रखकर क्या उनका कोई सल्यूशन दे रहे देश के लोगों को। और जहां तक बिहार की बात है तो जो लालू प्रसाद जी का परिवार है उसमें तो एक अलग ही नया स्टोरी शुरू हुई है। रोहिणी जी कह रही हो तो पॉलिटिक्स छोड़ रही है क्योंकि जो तेजस्वी यादव जी के चपरासी है संजय यादव जी, वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो फिर आप चपरासी जी की वजह से हारे, किसी और कारण से हारे, इलेक्शन कमीशन की वजह से हारे, इसका फैसला मुझे लगता है विपक्ष को बैठकर करना चाहिए। लेकिन जैसा हर बार होता है, गांधी परिवार को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस मैदान में उतार दी जाती है और ये क्लीन चिट दी जाती है राहुल गांधी को कि ये कुछ भी बयानबाजी करे, मोदी की मां का अपमान करे, कुछ भी करे। ये कारण नहीं है, कारण तो ईवीएम है। तो अब इनकी बुद्धि पे तरस आता है। बहरहाल लालू गांधी की अभी जो ये लड़ाई है परिवार की, अभी आप देखते जाइए, इसमें कई नए राज भी खुलेंगे और रोहिणी से मुझे लग रहा है जो उसे डराया धमकाया गया है, विदेश जाकर में वो आगे भी राज खोलेगी इसके कि अंदरूनी कलह आखिरकार कहां जाके रुकेगी, ये आप देखते जाइए। आपकी इस पर क्या राय है? राय जरूर रखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।